नमस्कार मित्रों, अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड को अब तक बोरिंग समझा है तो आज के इन सवालों के बाद आप कहेंगे, वाह ये तो मज़ेदार है। हर सवाल आपको जेआरएफ की मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो चलिए करते हैं दिमाग की थोड़ी कसरत। देखते हैं आज आप कितने सवाल सही करते हैं। और हाँ, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रश्न, साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है? ए. अनुसंधान लंबा करना। बी. पूर्व अध्ययनों को समझना। सी. डेटा हटाना। डी. रिपोर्ट कम करना। उत्तर बी. पूर्व अध्ययनों को समझना। व्याख्या, लिटरेचर रिव्यू से विषय पर पूर्व ज्ञान, गैप और प्रवृत्तियां समझ आती है। प्रश्न, वर्णनात्मक संशोधन की विशेषता है? ए. कारण परिणाम पता करना। बी. वस्तु स्थिति का वर्णन। सी. प्रयोग करना। डी. सिद्धांत गढ़ना। उत्तर बी. वस्तु स्थिति का वर्णन करना। वर्णनात्मक संशोधन वर्तमान स्थिति का तथ्यात्मक चित्रण करता है। प्रश्न, अनुदैर्ध्य अध्ययन किसका अध्ययन करती है? ए. एक समय पर। बी. लंबी अवधि में बार बार। सी. केवल 2 नमूनों पर। डी. केवल बच्चों पर। उत्तर बी. लंबी अवधि में बार बार। अनुदैर्ध्य अध्ययन में समूह को लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। प्रश्न, संरचित साक्षात्कार में किसकी विशेषता अधिक होती है? ए. लचीलापन। बी. कठोर प्रश्न क्रम। सी. मुक्त उत्तर। डी. कथात्मक विवरण। उत्तर बी. कठोर प्रश्न क्रम। संरचित साक्षात्कार में निश्चित प्रश्न और क्रम निर्धारित होता है। प्रश्न, रिसर्च रिपोर्ट में कौन सा अनिवार्य भाग है? ए. कवर पेज। बी. डेटा। सी. सारांश। डी. संदर्भ सूची। उत्तर डी. संदर्भ सूची। व्याख्या, रेफरेंसेस एकेडमिक राइटिंग का अनिवार्य नैतिक हिस्सा है। प्रश्न, ऑन्टोलॉजी अनुसंधान में किसका अध्ययन है? ए. ज्ञान की सीमाएं। बी. वास्तविकता का स्वरूप। सी. मूल्यों की व्यवस्था। डी. भाषा संरचना। उत्तर बी. वास्तविकता का स्वरूप। व्याख्या, ऑन्टोलॉजी शोध के दर्शन का वह भाग है जो सत्ता, वास्तविकता और अस्तित्व का अध्ययन करता है। प्रश्न, पैराडाइम शिफ्ट का अर्थ क्या है? ए. नमूना बदलना। बी. सोच पद्धति में मौलिक परिवर्तन। सी. आंकड़ा हटाना। डी. परिणाम दोहराना। उत्तर बी. सोच पद्धति में मौलिक परिवर्तन। व्याख्या, पैराडाइम शिफ्ट अनुसंधान के दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे प्रत्यक्षवाद से उत्तर प्रत्यक्षवाद की ओर परिवर्तन। प्रश्न, रिसर्च गैप किसे दर्शाता है? ए. निष्कर्षों की पुनरावृत्ति। बी. साहित्य में अनुपस्थित अध्ययन क्षेत्र। सी. नमूना त्रुटि। डी. औजारों की कमी। उत्तर बी. साहित्य में अनुपस्थित अध्ययन क्षेत्र। व्याख्या, रिसर्च गैप वह जगह है जहां अभी तक पर्याप्त शोध नहीं हुआ और वहीं से नया शोध प्रारंभ होता है। प्रश्न, आत्मबोधकता का प्रयोग किस शोध में अधिक होता है? ए. मात्रात्मक। बी. प्रयोगात्मक। सी. गुणात्मक। डी. ऐतिहासिक। उत्तर सी. गुणात्मक। व्याख्या, आत्मबोधकता में शोधकर्ता अपने पक्षपात, दृष्टिकोण और प्रभाव का मूल्यांकन करता है। गुणात्मक शोध में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रश्न, गहन विवरण किससे जुड़ा है? ए. सांख्यिकी विश्लेषण, बी. विस्तृत सांस्कृतिक विवरण, सी. त्रुटि गणना, डी. यादृच्छिक नमूना। उत्तर बी. विस्तृत सांस्कृतिक विवरण। गहन विवरण गुणात्मक शोध में प्रसंग, संस्कृति, अर्थ को विस्तार से समझने हेतु उपयोगी है। प्रश्न, डेल्फी टेक्निक किसके लिए उपयोग होती है? ए. मत एकत्र करने में विशेषज्ञों की सहमति, बी. अवलोकन योजना, सी. नमूना परीक्षण, डी. सांख्यिकी मॉडल। उत्तर ए. मत एकत्र करने में विशेषज्ञों की सहमति। व्याख्या, डेल्फी एक नियंत्रित चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें विशेषज्ञों की राय को बार बार लेकर सहमति बनाई जाती है। प्रश्न, स्नोबॉल सैंपलिंग का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? ए. बड़े नमूने पर, बी. छिपी हुई या कठिन पहुंच वाली जनसंख्या, सी. व्यवस्थित नमूना, डी. वर्गानुपातिक चयन। उत्तर बी. छिपी हुई जनसंख्या। व्याख्या, स्नोबॉल सैंपलिंग उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जिन्हें ढूंढना कठिन होता है, जैसे ड्रग उपयोगकर्ता दुर्लभ समूह। तो दोस्तों बताइए, आपके कितने सवाल सही निकले? अगर 5 से ज़्यादा हुए तो आप वाकई रिसर्च एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने नेट दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला प्रैक्टिस सेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।